जय महाकाल। आप सभी को द्राक्षा का प्रणाम। खाटू श्याम जी के विषय में आप सभी ने अच्छी तरह से सुना होगा। दुनिया खाटू श्याम जी की भक्त है, किंतु कौन है खाटू श्याम जी भगवान? क्यों कहा जाता है इन्हें शीश के दानी? बहुत ही कम लोग इस बारे में जानते हैं। भगवान श्री खाटू श्याम जी नीले घोड़े के सवार खाटू श्याम जी घटोत्कच के पुत्र हैं और महाबली भीम के पौत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण की विशेष आग्रह के कारण खाटू श्याम जी ने अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को दान में दे दिया था, जिसके बाद वे खाटू श्याम जी कहलाए। महाभारत के पूरे युद्ध में खाटू श्याम जी एकमात्र गवाह थे जिन्होंने पूरा युद्ध देखा। 3 बाण खाटू श्याम जी की विशेषता है। खाटू श्याम जी को एक वरदान था। उनके पास जो 3 बाण थे उससे वो किसी भी युद्ध को, कितने भी महाबली योद्धाओं को क्षण में समाप्त कर सकते थे। घटोत्कच के वध के बाद जब खाटू श्याम जी अर्थात बलबरीक जी युद्ध के लिए जाने लगे, उनकी मां ने कहा, बेटा जो पक्ष हार रहा हो केवल उसका सहारा बनना। तब आपका नाम पड़ा हारे का सहारा, खाटू श्याम जी भगवान। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण मिले। वो जानते थे जैसे ही खाटू श्याम जी अर्थात बलबरीक जी युद्ध क्षेत्र में पहुंचेंगे, युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा, धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे अपना शीश मांगा। उन्होंने अपना शीश खुशी खुशी दान दे दिया और अपना युद्ध देखने की पूर्ण इच्छा जताई। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने उनके शीश को अमृत से सींचकर पर्वत पर स्थिर कर दिया और उन्होंने पूरा युद्ध देखा। आज भी एकमात्र जीवित देवता है खाटू श्याम जी। कोई मूर्ति नहीं है, वह उनका शीश है जो जागृत है, जीवित है, सांस ले रहा है, इसकी आंखें चल रही हैं। यह है खाटू श्याम जी की कथा। खाटू श्याम जी के बारे में विशेष बात और भी है। जिस समय युद्ध समाप्त हो गया था तो दुर्योधन की माता ने, गांधारी ने कृष्ण जी को शाप दिया, जिस प्रकार मेरा वंश समाप्त हुआ है उसी प्रकार तुम्हारा वंश भी समाप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, माता मुझे आपका श्राप पूरी तरह से स्वीकार है, लेकिन मैं आपको युद्ध की सच्चाई दिखाता हूं। चलिए। समस्त लोगों को लेकर बलबरीक के पास पहुंचे और बोले, हे बलबरीक, तुमने युद्ध में किसको मरते देखा और किसको मारते देखा? बताओ, अश्वत्थामा कैसे मरा, अभिमन्यु कैसे मरा, दुर्योधन कैसे मरा, दुशासन कैसे मरा, और कैसे मरे द्रोणाचार्य जी? बलबरीक बोले, कौन द्रोणाचार्य? कौन थे द्रोणाचार्य? कौन था दुर्योधन? कौन था दुशासन? मैंने तो देखा ही नहीं किसी को मरते हुए। भगवान श्री कृष्ण ही सबको मार रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ही मर रहे थे। 7 भगवान श्री कृष्ण ने एक श्री कृष्ण को घेर के मार दिया, आप उसको अभिमन्यु वध कहते हैं। एक श्री कृष्ण ने दूसरे श्री कृष्ण का सिर काट दिया, आप उसे कहते हैं द्रोणाचार्य का वध। सब अचंभे पड़ गए, बोले ऐसे कैसे? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं ही हूं मानव, मैं ही हूं संसार, मैं ही हूं सांसें और मैं ही हूं योनि। अर्थात ना तो कोई जीव जन्म लेता है, ना ही कोई जीव मरता है। जीव भी परमात्मा लेते हैं और जाते भी वही हैं। आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है, केवल ये वस्त्र धारण कर रखे हैं, जैसे मेरे ये वस्त्र, ऐसे ही ये शारीरिक वस्त्र। इस वस्तु को मैं जितना गंदा करूं ये मेरे ऊपर है, जितना साफ रखूं ये मेरे ऊपर है। यही होता है शरीर भी। इसको आपको मलिच रखना है या स्वच्छ, ये आप जानिए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने
बलवरीक जी को आशीर्वाद दिया कि आप कलयुग में मेरे नाम से जाने जाएंगे और लोग आपकी मेरे नाम से ही पूजा करेंगे। तब से नाम पड़ा खाटू श्याम जी। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जब भी आपको लगे आप हारने लगे हैं, खाटू श्याम जी की शरण में जाइए, जीत आपके साथ होगी। खाटू श्याम जी महाराज की जय। जय श्री कृष्ण।